दिनों में हम सभी साक्षी रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट के बाद सनातनियों के घरों पर, उनके मंदिरों पर, उनके बिजनेसेस पर, उनके व्यवसायों पर किस तरह से अटैक्स हुए हैं, ये बात आप सब जानते हैं। भारत के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सनातनियों की स्थिति अति दयनीय रही है, लेकिन इस बार जो दृश्य हम सब ने देखा वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और इसके लिए एक बार फिर सनातनियों के मार्गदर्शन के लिए हमारे सनातन धर्म के 4 मजबूत स्तंभ एक मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ आज ज्योतिर्मठ के पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी भी जुड़े हैं। हमारे साथ आज कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी भी जुड़े हैं और थोड़ी ही देर में इस विषय पर हम सबके सामने श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी भी जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी महापुरुषों का एक बार फिर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और जिस विषय पर मैं चाहता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें वो बांग्लादेश की स्थिति पर। आज आप एक सामूहिक वक्तव्य भी जो कलेक्टिव स्टेटमेंट है उसको रिलीज करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करें हम सब के सामने। तो मैं पहले आमंत्रित करूँगा आज हमारे साथ द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करूंगा कि बांग्लादेश में जो सनातनियों पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं उस पर अपना विचार व्यक्त करें। स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने चतुष्पीठ की स्थापना की। सनातन धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही की उन्होंने। पूरब में गोवर्धन मठ, उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ, इसे चतुष्पीठ कहते हैं। दूसरी बात, जो बांग्लादेश की बात आपने बताई है, हम लोगों की जानकारी में ये सब समाचार हैं और इस विषय में काफ़ी काम भी किया गया है, लेकिन आपने बहुत सार्थक प्रयास प्रारंभ किया है, इसलिए आप आशीर्वाद के पात्र हैं। भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय जो परिस्थितियां थीं उसके अनुसार से पाकिस्तान का निर्माण हो गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हो गया। 50 वर्षों से वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान की जो स्थिति है, बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो समस्त भारतवासियों को ज्ञात है, अच्छी नहीं है। पहले अफ़गानिस्तान में भी हमारे साथ अन्याय हुआ। वर्तमान में जो बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है वह अफ़गानिस्तान ईरान के जैसे ही शरीयत वाला कानून ला करके ये कट्टरपंथी
अपना मनमाना करना चाहते हैं, और अगर किसी बात पर शासन से विवाद है तो वहाँ के निवास करने वाले हिंदुओं का इसमें क्या दोष है? उनको क्यों चुन चुन करके उनकी हत्या हो रही है, उनके मंदिरों को गिराया जा रहा है? ये सब आप लोग हम लोग देख रहे हैं। अच्छा यह होगा कि भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार बैठ कर के बात करें, कोई रास्ता निकालें, और उनको कितनी हम शरण दे सकते हैं, कितना उनका भला कर सकते हैं, कितनी उनकी सहायता कर सकते हैं और किस रूप में कर सकते हैं, इस सब पर विचार होना चाहिए। हम चारों पीठों के शंकराचार्य, सबका मत एक है, हमारा अनुशासन एक है, हमारा सिद्धांत एक है। हमारे देश के जितने भी आचार्य हैं, जितने भी धर्मावलंबी आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, सभी लोग इस विषय को लेकर के चिंतित हैं। तो निश्चित रूप से शासन तक यह संदेश जाना चाहिए कि शीघ्रता से कोई वहाँ समस्या का हल निकाला जाए, अन्यथा क्या होगा, ये स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी, और पूरे विश्व में हिंदू जहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ वहाँ जब समस्याएं आएंगी तो हिंदुओं की सहायता करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अब पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जो जहाँ है वहीं पर से अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पाकिस्तान में तो ना के बराबर ही हिंदू हैं, बांग्लादेश में 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास हैं। इतनी संख्या होने के बाद जब उन पर संकट आ रहा है तो विचार करना चाहिए, और भारत के मुसलमानों को भी यह विचार करना चाहिए कि वहाँ कौन किसको मार रहा है। आपका विवाद सरकार के साथ है, सरकार आपकी है, आपके ही धर्मावलंबियों की सरकार है, मुसलमानों की ही सरकार है। मुसलमान पर अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, सिखों पर अत्याचार कर रहे हैं, जैनियों पर कर रहे हैं। वहाँ जितने भी अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, उन सब पर अत्याचार हो रहा है। तो हमें भी सचेत होने की आवश्यकता है, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को। हम लोग तो सभी का कल्याण चाहने वाले लोग हैं, विश्व का कल्याण हमारा उद्घोष है। लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात आएगी, हिंदुओं की बात आएगी, उनके लिए हम बिल्कुल पक्ष लेकर के खड़े हुए हैं कि हमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबको एक साथ एक आवाज़ उठाना चाहिए। एकता की ही शक्ति हमें सफलता प्रदान कर सकती है। स्वामी जी, मेरा बहुत बहुत आभार। मैं कृतज्ञ हूँ, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, और जो विषय पर आज सब लोग, जितने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत के जितने हमारे दर्शक हैं, ये विषय है बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का। और हम सब साक्षी हैं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और चाहते हैं इस पर एक तरह से सामूहिक विचार सब जितने नेतागण हैं वो सब सामने रखें। मगर हमारे साथ आज सनातन धर्म के जो स्तंभ है, धर्म गुरु हैं, हमारे साथ आज है, बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी, अगर मेरी आवाज़ अभी आ रही है, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी, अगर आपकी मेरी आवाज़ आ रही है तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप अगर अनम्यूट कर दें, अपने आप को अनम्यूट कर दें, हम चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी, अगर टेक्निकल टीम को कहें अनम्यूट कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अर्णब बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से अभी आवाज़ आ रही है।
देखिए अर्णव जी, जी बहुत अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर कम से कम आपने हम सबको एक मंच पर बैठाया और हमारी भावनाओं को अग्रसरित होने का अवसर दिया। ये बहुत ही कठिन समय है